वेलकम दोस्तों। आज हमारी शुरू करते हैं हम अगली क्लास। इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, एकदम सरल और शुद्ध भाषा के अंदर हम इस टॉपिक को समझ लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि वातावरण का मीनिंग क्या होता है, ये हम आज देख लेते हैं। तो वातावरण का अर्थ पर्यावरण है, यानी कि जो वातावरण है उसका जो मीनिंग है वो निकलता है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पर्यावरण जो शब्द है, ये शब्द या ये जो वाक्य है, ये वाक्य दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि, दूसरा है आवरण। जो पहला शब्द है वो है परि और जो दूसरा शब्द है वो है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि परि आवरण में जो पहला शब्द है परि, उसका जो मीनिंग होता है यानी कि उसका जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। एवं आवरण का अर्थ होता है ढकना। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढकना, यानी कि किसी चीज़ को, किसी वस्तु को चारों तरफ से क्या कर लेना? ढक लेना। यानी कि इस वातावरण के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु होती है, जो भी चीज़ें होती है, उन चीज़ों के चारों अतराफ, यानी कि किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरना। अगर कोई पर्यावरण में कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, वही उसका क्या होता है? वातावरण होता है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। इस प्रकार जो पर्यावरण है यानी कि जो वातावरण है, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है चारों ओर से घेरने वाला। प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। देखो, जो हमारा जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो प्राणी या मनुष्य जो होते हैं, जो प्राणी है, जो मनुष्य है, ये जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यानी कि चारों तरफ, अगर हम हमारे चारों तरफ अतराफ में देखते हैं तो इन सारी चीज़ों में से हमको बहुत सारी चीज़ें जो है तो हमें नज़र आती है। वनस्पति दिखाई देते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, नदियाँ होती है, बहुत सारी वस्तुएं हमारे अतराफ में होती है। तो इन सारी चीज़ों ने हमें क्या किया हुआ है? चारों तरफ से घेरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण निर्माण करते हैं। यही सब मिलकर क्या निर्माण करते हैं? पर्यावरण निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण को जो है तो हम वातावरण या फिर हम इसको पोषण के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पर्यावरण को। देखो, वातावरण और पर्यावरण, ठीक है, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एक होता है वातावरण और एक होता है पर्यावरण। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। देखो, जो वातावरण होता है वो मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी कि बालक हो या कोई मानव हो, ये जिस वातावरण में रहेगा उसी वातावरण का प्रभाव उस बालक पर और उस मनुष्य पर पड़ेगा। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। देखो, मानव विकास में यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जितना योगदान आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का है, उतना ही वातावरण का भी है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। इसीलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। देखो, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है यानी कि जो रवैये के माहिर नफ्सियात है, यानी कि जो आपके व्यवहार को समझ लेते हैं, तो ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को क्या दिया है? महत्व दिया है। यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जैसा वंशानुक्रम या हेरिडिटी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, जैसा मान लो कि अगर कोई बालक है और उसके जो पेरेंट्स है, अगर वो अनपढ़ है, ठीक है, अब वो अनपढ़ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका बालक भी अनपढ़ रहेगा। लेकिन अगर उसको वातावरण अच्छा मिल जाता है और वो सूटेबल वातावरण के अंदर चला जाता है, पढ़े लिखों के बीच में चला जाता है, तो जाहिर है कि वातावरण का इफेक्ट उस पर पड़ेगा और वातावरण के अनुसार वो सारी चीज़ों को क्या हो जाएगा? बालक सीख जाएगा। तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने वंशानुक्रम से अधिक जो महत्व दिया है वो किसको दिया है? वातावरण को। चलो आगे देखते हैं।
कौन कौन से मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हमें मिले। पहला है एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वो हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। देखो, पर्यावरण वो हर चीज़ है, यानी कि पर्यावरण जो हमारे अतराफ दिखने वाली जो जितने भी चीज़ें हैं ये सब पर्यावरण के अंदर आती है, तो इसी को हम पर्यावरण कहेंगे। जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है, यानी कि इंसान को जो जीवन है उस जीवन को छोड़कर उसके अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। ठीक है, यानी पर्यावरण वो हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। जिसबर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वो पर्यावरण होता है। देखो, जो जिसबर्ड है, इस जिसबर्ड का कहना है कि इनके जो मत है इनका जो मत है वो है जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए है। मान लो कि एक मनुष्य है, या मैं हूँ, या आप हो। अगर आप अपने अतराफ में देखेंगे तो आपको अपने अतराफ में बहुत सारी वस्तु दिखाई देंगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई देंगी, और ये सारी चीज़ों ने आपको क्या किया हुआ है, घेरे हुआ है। जैसा पहाड़, नदियाँ, उसके बाद देखा जाए तो हाँ जो है तो पठार, ये सारी चीज़ें मिलकर इन सारी चीज़ों ने प्राणी और मनुष्य को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो और इनका जो है तो प्रभाव किस पर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है, या मानव पर इसका जो है तो प्रभाव पड़ता है, वो पर्यावरण होता है। उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण। अब देखो, अगर पर्यावरण अनबैलेंस हो जाता है, मान लो अभी ऐसा हो रहा है कि कभी गर्मी कभी सर्दी पड़ रही है, तो कभी सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो इसका एक क्या कारण है कि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेंट हो रहा है। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव किस पर पड़ेगा, ऑफकोर्सली जो पर्यावरण के अंदर जो प्राणी है और जो मनुष्य है उन सभी पर उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है। हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार, देखो अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो हमें क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जीव जगत के प्राणियों के विकास परिपक्वता। देखो, हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों, यानी कि जितने भी जानदार इस जगत के रहते हैं उन प्राणियों के विकास, उनकी मैच्योरिटी, उनकी प्रकृति तथा व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, यानी कि जितने भी बाहर के जो कारक होते हैं और कुछ बाहर की जो शक्तियाँ होती है जो जीवन शैली को क्या करती है, प्रभावित करती है। उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति, उनकी परिपक्वता, किसकी, प्राणियों की, मनुष्य की। इन सारी परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण से सम्मिलित किया जाता है। देखो, ये जो घटना होती है परिस्थितियों के अनुसार, इन सारी परिस्थितियों को तथा घटना को पर्यावरण से सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है, और उन्हीं की सहायता से क्या किया जाएगा, पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। हॉलैंड का कहना है कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्राणियों हैं उनका जो विकास रहेगा, उनका जो डेवलपमेंट रहेगा, परिपक्वता रहेगी, उनका जो प्रकृति रहेगी, नेचुरिटी रहेगी, व्यवहार रहेगा तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि एक्सटर्नल शक्तियाँ, ये क्या करती हैं, जो जगत, लिविंग जगत होता है या लिविंग वर्ल्ड होता है, उनको, उनकी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल शक्तियाँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन पर घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो घटनाएं घट रही है उसको हम पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और इस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।